नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD 101 बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि यूनिट फर्स्ट री अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये यूनिट फर्स्ट का जो वीडियो है उसमें आवाज़ वगैरह और काफ़ी ब्लर आ रहा है, वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये यूनिट फर्स्ट जो है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि की फिर से अपलोड कर रहा हूँ। क्वालिटी एकदम क्लियर आएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जो बेल आइकन है यानी घंटी वाला जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें 250 के समथिंग क्वेश्चंस रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए वीडियोस को। चलिए चलते हैं। यूनिट फर्स्ट है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि की, जिसे मैं फिर से अपलोड कर रहा हूं दोबारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इकाई फर्स्ट है बालक के विकास की अवधारणा। विकास को प्रभावित करते हैं तो भोजन, व्यायाम, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। उत्तर द है उपर्युक्त सभी। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, उत्तर होगा ब, परिवर्तन। वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? तो ये बीजमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये तो ये दिया गया है रॉस के द्वारा। ये 2019 में क्वेश्चन आए थे, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है, तो शैशवावस्था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो क्रो ने कहा है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो उपर्युक्त दोनों हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, परिपक्वता एवं अधिगम। विकास प्रणाली में होने वाले वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। उदाहरण के लिए किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है ड्रेवर का। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। किसका कथन है ये? तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? तो 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से हो सकता है एग्जाम में आया, तो आप लोग देख लीजिए। 2019 में आए हुए क्वेश्चन है ये। आनुवांशिकता की रसायन एवं क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया था फ्रांसिस क्रिके, जेम्स वाटसन और मॉरिस विल्किंस को। 1962 में दिया गया था, ध्यान रखिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं तो चार्ल्स डार्विन। विवृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? तो ये भ्रूणावस्था जो होती है, ये भ्रूण बनता है, उसी टाइम से विवृद्धि व विकास प्रारंभ हो जाते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा करता है। नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? तो जन्म के तुरंत बाद दृष्टि संवेदना का विकास हो जाता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन होती है 130 होती है। बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यह कौन सा नियम है? तो यह प्रत्यागमन का नियम है। बालक के विकास की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सारी ही विशेषताएं, उपयुक्त सभी विशेषताएं होंगी, जैसे कि निरंतरता, परिवर्तनशीलता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन 21 है, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। किसका कथन है? तो ये कथन है हरलॉक का।
संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? तो ये गणित। प्रत्यय चिंतन को कौन प्रभावित करता है? तो चिंतन, सामाजिक, पर्यावरण और परिपक्वता, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है? तो ये 3 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है। समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? तो 6 से 8 वर्ष की आयु में। जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है। तो असामान्य शारीरिक संरचना। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जो मानसिक पक्ष है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वातावरण में सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है। तो यह कथन है वुडवर्थ का। बालक का विकास आरंभ होता है तो गर्भाधान से ही बालक का विकास आरंभ हो जाता है। हर लोक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 सप्ताह। वैसे जन्म से 2 वर्ष होती है, लेकिन हर लोक का अगर पूछ ले तो हर लोक के अनुसार तो शैशवावस्था है जन्म से 2 सप्ताह। विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। तो यह कथन है मुंदरो का। मानव विकास में प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टैनले हॉल का। विकास की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। रोशनी बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन है वैलेंटाइन का। शैली के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है। ये गलत क्वेश्चन है, ये गलत टाइप हुआ है क्वेश्चन, इसको आप छोड़िए। विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है तो ये हरलॉक ने कहा है। वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है तो प्रयुक्त सभी वंशानुक्रम के मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे प्रत्यागमन का सिद्धांत, बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो TAT परीक्षण जो है वो बुद्धि का मापन करता है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यानी एटा कासगंज हाथरस और अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले DBRAU आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में आते थे, अब उनकी परीक्षा राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ के द्वारा कराई जाएगी, जो कि 3 सितंबर से आपका पहला पेपर है इसका बाल्यावस्था अभिवृद्धि का, और 21 को आपका लास्ट पेपर है। 21 सितंबर को आपकी परीक्षा फिनिश हो जाएगी। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, आपकी भी डेट आने ही वाली है। जैसे ही आएगी तो मैं नोटिस इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा जो नोटिस आएगा, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिस मैं इस पर अपलोड करूँगा आप लोगों को मिल जाए समय पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह परिभाषा दी है ड्रेवर ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें ऑप्शन बा है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। हिंदी के अक्षरों को बालक 4 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं तो ये उपयुक्त सभी विशेषताएं किशोरावस्था की, जैसे कि आत्म प्रेम, विषम लिंगीय कामुकता और कल्पना की बहुलता। मैंने सारे ही PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बुद्धि का मापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया विनी तथा साइमन ने किया। संचयावस्था कहलाती है तो किशोरावस्था को संचयावस्था कहते हैं।
बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है, तो उपर्युक्त सभी मानसिक विकास के लक्षण हैं, जैसे स्थायित्व, जिज्ञासा और बहिर्मुखी प्रवृत्ति। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है, तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है, तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से अधिक होता है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण हैं गामक विकास के। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है डिंबावस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था, तीनों ही एक ही बात है। उपर्युक्त सभी राइट आंसर। भ्रूण अवस्था होती है तो 2 से 8 सप्ताह तक भ्रूण अवस्था होती है, 2 से 8 सप्ताह तक भ्रूण अवस्था होती है। किसने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ये मैकाइवर ने कहा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है विद्यालय और पहली कड़ी कौन है, पहली कड़ी है परिवार। समाजीकरण के कारक क्या हैं, तो भाषा, संस्कृति, सहानुभूति, ये सभी समाजीकरण के कारक हैं। समाजीकरण की प्रविधियां क्या हैं, तो पुरस्कार प्रविधि, दंड प्रविधि, नियंत्रण प्रविधि, यानी उपर्युक्त सभी प्रविधियां जो हैं ये समाजीकरण की प्रविधियां हैं। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है, तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था होती है, धार्मिक संस्था भी होती है। परिवार में ही रह के तो बच्चा धार्मिक चीज़ों को समझ पाता है, पूजा अर्चना वगैरह वगैरह करना, नमाज पढ़ना, जो भी है, जिसका भी जैसा भी धर्म है, और सामाजिक संस्था, तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर हैं। यह परिभाषा किसकी है, सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, तो ये हैं किम्बाल यंग। क्वेश्चन नंबर 64 है, सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, तो विद्यालय भी है, परिवार भी है और शिक्षक भी है, तीनों ही हैं। उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, तो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही अभिकरण हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है, तो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों ही विकास होते हैं किशोरावस्था में, शिक्षा का स्वरूप होते हैं तीनों ही। संवेगों की संख्या है 14, संवेगों की संख्या 14 जो बताई है वो मैकडूल है। विकास बालक के विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, तीनों ही हैं। उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी हैं, जैसे शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, मानसिक योग्यता में वृद्धि। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है, परंपरागत से पूछे तो आपका होगा 0 से 5 वर्ष तक। देखिए शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, लेकिन अगर परंपरागत रूप से पूछे तो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। और एक हरलोक का आ जाता है जो कि आएगा नहीं, यहाँ तक अगर आ भी जाए तो हरलोक ने पता नहीं किस हिसाब से बोला है कि शैशवावस्था 0 से 2 सप्ताह तक होती है, तो हरलोक के अनुसार 0 से 2 सप्ताह तक है। और परंपरागत रूप से पूछ ले तो 0 से 5 है, यानी जन्म से 5 है। और नॉर्मली शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यकाल यानी पूर्व बाल्यावस्था है, यानी बाल्यावस्था से पहले की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। तो ये होगा 2 से 6 वर्ष। तो 6 वर्ष के बाद, रॉस के अनुसार 6 वर्ष के बाद बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो 2 से 6 वर्ष है वो पूर्व बाल्यावस्था है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष है शैशवावस्था, फिर 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की उम्र है तो ये 5 से 12 वर्ष।
0 से 10 वर्ष होगा नहीं, क्योंकि 0 से 2 शैशवावस्था होती है। 4 से 8 वर्ष होगा नहीं, क्योंकि बाल्यकाल चल रहा है, पूर्व बाल्य अवस्था चल रही है, और इसमें बाल्यावस्था भी मिक्स है 4 से 8 में। 10 से 12 होगा नहीं। हाँ, 5 से हो जाएगा, बाल्यावस्था की उम्र 5 से 12 हो जाएगा, 5 से 12 वर्ष। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कोलसेनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? दोस्तों, इसमें बस शब्दों का खेल है, बस शब्द को पकड़ना है। कोलसेनिक ने विकास की प्रक्रिया को, किसकी प्रक्रिया को? विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। शैशवावस्था होती है तो जन्म से 5 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर विकल्प के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। किसी में आएगा शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, ऐसे आएगा, तो वहाँ पे आपको 0 से 2 वर्ष करना पड़ेगा। और किसी भी क्वेश्चन में आएगा जन्म से 5 वर्ष, तो आपको जन्म से 5 वर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो कहीं भी 0 से 2 वर्ष का कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए आपको जन्म से 5 वर्ष करना पड़ेगा। और जो मैंने पहला जो क्वेश्चन बताया था आपको दिखा देता हूँ मैं, उसमें देखो 0 से 2 वर्ष है, जो पिछली साल यानी 2-3 साल पहले यानी कि 2019 में आया था। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है, तो उत्तर सा है शैशवावस्था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ थे हम? खिलौने की आयु ये हो ही गया है। चलना में फाइबर कृष्ण से भी हो गया है, संवेग भी हो गया है, कोलसैनिक का भी हुआ था। अच्छा, यहाँ पे थे। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं शारीरिक तथा गामक, मानसिक तथा भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास। उपर्युक्त सभी बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं, तो उपर्युक्त सभी अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं बालक के विकास की। रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा है। उत्तर बाल्यावस्था होता है यानी कि एक पूर्व बाल्यावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था, और फिर उसके बाल्यावस्था के बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था के बाद। तो यह है 7 से 12 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, तो समायोजन नहीं है। बाल विकास का क्षेत्र समायोजन नहीं है। बाकी वैयक्तिक भिन्नताएं, विभिन्नताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, विकृतियां एवं असमानताएं ये बाल विकास के क्षेत्र हैं, लेकिन समायोजन बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। जन्म के समय बालक का भार होता है तो 5 से 8 पाउंड का बालक होता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है किसका? तो क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान अलग क्षेत्र और बाल विकास अलग क्षेत्र है, तो क्षेत्र का प्रमुख अंतर है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है तो शैशवावस्था होती है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है, तो प्रयुक्त सभी हैं, जैसे गति का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 84, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तो विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर। उपयुक्त सभी पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। क्रोध सहायक है, किसमें सहायक है क्रोध? प्रेम में तो होगा नहीं, दुख में होगा नहीं, झगड़ा उत्पन्न करने में जरूर होगा। झगड़ा उत्पन्न करने में सहायक है क्रोध। शैशवावस्था होती है तो समायोजन करने की अवस्था होती है शैशवावस्था। अब देखिए क्वेश्चन आया था यहाँ पे, एक कहाँ गया ये समायोजन, हाँ ये वाला। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। बाल विकास का क्षेत्र समायोजन नहीं है, लेकिन शैशवावस्था होती है समायोजन की अवस्था। ठीक है, शब्दों को पकड़िए बस। विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। यहाँ परिवर्तनों की बात हो रही है, तो यह कथन है सोरेनसन का। बाल विकास से अभिप्राय है तो बालक के सर्वांगीण विकास से। विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, गर्भ से प्रारंभ हो जाती है।
कोल सैनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं? तो आकार में परिवर्तन, अनुपात में भी परिवर्तन होता है। जब विकास होता है तो आकार में भी परिवर्तन और अनुपात में भी परिवर्तन और पुरानी रूपरेखा में भी परिवर्तन होता है। तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। तो उपयुक्त सभी सिद्धांत हैं, जैसे कि विकास जो क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता रहता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। किसने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रम से चलती रहती है? तो ये स्किनर हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 95, बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कराई गई। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कराई गई। तो ये हैं जीन पियाजे द्वारा। शारीरिक विकास संबंधित है, तो ये अभिवृद्धि से संबंधित है। शारीरिक विकास से संबंधित है, वह अभिवृद्धि से संबंधित है। अभिवृद्धि 20-30 साल तक होती है, वैसे 20 साल तक होती है, उसके बाद अभिवृद्धि नहीं होती है, कहीं कहीं 30 साल तक भी होती है। लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ऑप्शन सा होगा इसका, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों। बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जीव वैज्ञानिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। पूर्व बाल्यावस्था का समय है, तो पूर्व बाल्यावस्था का समय है 3 से 7 वर्ष तक। अगर 0 से 2 वर्ष यानी शैशवावस्था को लेकर चलें तो 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था हो गई, फिर उसके बाद तीसरा साल स्टार्ट होगा तो 3 से 7 तक पूर्व बाल्यावस्था हो गई। फिर 7 के बाद 8 से बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाती है, 8 से लेकर 12 तक चलती है, 11-12 तक, फिर उसके बाद किशोरावस्था आ जाती है। ऑप्शन दा होगा इसका राइट आंसर, 3 से 7 वर्ष तक। क्रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है तो जन्म से 2 वर्ष तक। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? तो मानसिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया या विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल यानी नर्वस सिस्टम। बाल विकास का अर्थ है बालक के सर्वांगीण विकास से। टर्मन के अनुसार 51वें मास में बोलने वाले बच्चे होते हैं तो ये मूढ़ बुद्धि होते हैं, और 51वें महीने में जो बच्चा बोलेगा तो वो मूढ़ बुद्धि है, और 31वें महीने में जो बच्चा बोलेगा वो मंद बुद्धि है। ठीक है, और जो 21वें माह में बोलेगा तो सामान्य बुद्धि है, और जो 12 या 14 माह में जो बोलता है वो प्रखर बुद्धि है। आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको कराऊंगा अभी। टर्मन के अनुसार 51वें मास में बोलने वाले बालक होते हैं मूढ़ बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि या मूढ़ बुद्धि। विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है, यानी कि मस्तक को ले लो, पहले विकास के बारे में बात कर रहा है तो पहले मस्तक ले लो। मस्तक यानी कि सिर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर राइट आंसर होगा। मस्तक यानी सिर, ये पकड़ के चलिए आप। विकास सिर से पैर की ओर, मस्तक आ रहा ना पहले तो सिर आएगा पहले, सिर से पैर की ओर। जो बच्चे का जन्म होता है तो पहले सिर आता है फिर पैर आता है, तो वही है जो मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है, विकास सिर से पैर की ओर। उत्तर दा होगा इसका। मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यही गलत होगा इसमें, क्योंकि अभिवृद्धि 20 से 30 साल तक चलती है, उसके बाद जो विकास जो है वो जीवन मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो ऑप्शन बा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, जब शरीर परिपक्व हो जाता है, पक जाता है पूरा मतलब, और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे समय में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नए नए ज्ञान और कौशलों को सीखता है, यह कथन है। तो यह कथन है विंग हर्स्ट का। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता विकास की है?
तो सारे ही विकास की विशेषताएं हैं, जैसे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत। विकास परिमाणात्मक परिवर्तन है और विकास व्यावहारिक परिवर्तन है। तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो रोग, पोषाहार और शारीरिक भार और आकार, और प्रयुक्त सभी राइट आंसर। शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं, तो शैशवावस्था में जो संवेग पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं शैशवावस्था में। विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत है। तो यह है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि। तो किसका कथन है? तो यह हरलॉक जी का कथन है। बाल विकास का सिद्धांत है, तो सारे ही सिद्धांत बाल विकास के हैं, जैसे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो अभिवृद्धि होगी, और जो निरंतर चलेगी वो विकास है। जीवन पर्यंत चलने वाली तो ये विकास है। शैली के अनुसार किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। शैली के अनुसार पूछा है, शैली के अनुसार किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, तो यह लागू नहीं होती। बाकी तीनों सही हैं, जैसे कि विकास सर्वांगीण रूप से होता है, जीवन पर्यंत चलता है, विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, और विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं, तो ये गलत होगा। तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं, तो आकार में परिवर्तन होगा, पुरानी रूपरेखा में भी परिवर्तन होगा, नए गुणों की प्राप्ति होगी, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर हैं। सामान्यतः अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष। शैली के अनुसार या सामान्यतः, तो यानी कि ये जो है बाल्यावस्था का ये करेक्ट समय है 5 से 12 वर्ष, आप इसको रट लीजिए। सामान्यतः या शैली के अनुसार, यानी कि जो शैली ने माना है वो भी सामान्यतः वही होता है, मतलब नॉर्मली जो है 5 से 12 वर्ष ही बाल्यावस्था का समय है, और शैली के अनुसार भी यही है। तो ये माना जाएगा बाल्यावस्था का सही समय 5 से 12 वर्ष। निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है? तो ये होगा वृद्धि, इसका राइट आंसर। गुणात्मक परिवर्तन है, तो विकास गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही है, तो इसमें गुणात्मक का पूछा है, तो आपका विकास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है? तो समान प्रतिमान और परस्पर संबंध सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी सिद्धांत विकास के हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये होंगे जीन पियाजे। विकास की विशेषता है, तो विकास क्रमिक होता है और विकास निश्चित दिशा में होता है, तो आ और बा दोनों राइट आंसर हैं। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है? सबसे तीव्र होती है शैशवावस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। विकास में होने वाले परिवर्तन है रचनात्मक और विनाशात्मक नहीं होगा, यहाँ पे विकासात्मक होगा। हाँ और बा दोनों राइट आंसर हैं। अभिवृद्धि कहा जाता है किसको? शारीरिक बढ़ोतरी को। और विकास कहा जाता है सर्वांगीण विकास को, यानी कि शरीर में सारी ही चीज़ों का मतलब सर्वांगीण हर तरीके का विकास होगा, और जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत चलता रहेगा, जीवन भर। अभिवृद्धि कहा जाता है किसको? शारीरिक बढ़ोतरी को। शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है? तो 20 वर्ष तक अभिवृद्धि की पूर्णता लगभग होती है। किसी किसी ने 30 भी कहा है, लेकिन जो संपूर्ण जो है लगभग अगर पूछे तो 20 वर्ष तक है। वृद्धि का अर्थ है आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना, अंदर तथा बाहर दोनों तरफ के अंगों का बढ़ना। संज्ञानात्मक विकास का संबंध है, तो ये बुद्धि से संबंध है। अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक होते हैं, तो ये मंद बुद्धि होते हैं, और 54वें मास में वो जड़ बुद्धि होते हैं। और 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? तो ये सामान्य बुद्धि के कहे जाते हैं। और 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, तो ये प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं।
सतत विकास सिद्धांत के समर्थक थे, तो ये स्किनर हैं। सतत विकास यानी निरंतर विकास। किसने यह बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है? तो यह बताया ओवेन ने बताया। बाल विकास है एक क्रमिक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है और निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया है, तो तीनों ही सही होंगे। कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। यह कथन है किसका? तो ये गैसेल ने कहा है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई में वृद्धि, उसके वजन भार में वृद्धि। जबकि विकास से तात्पर्य क्या है? प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से है, सर्वांगीण विकास से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रैंक का कथन है, ये फ्रैंक का। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक थे, तो मेरे ख्याल से हरलॉक होना चाहिए, हरलॉक ही है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक थे, तो ये डगलस और हॉलैंड दोनों हैं। मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं, इसमें एकता तथा वैशिष्ट्य पाया जाता है। यह कथन है, तो यह कथन होगा आपका फील्डमैन का कथन है। ये शब्द को पकड़िए बस। मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं, इसमें एकता तथा वैशिष्ट्य पाया जाता है। एकता और वैशिष्ट्य पाया जाता है, तो ये फील्डमैन हो गए। कौल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा क्या बताई है? तो उन्होंने बताया है किशोरावस्था चलती है 12 से 21 वर्ष तक। वाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा? तो 7 भागों में बांटा है। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है, हरलॉक के अनुसार होती है 3 से 10 वर्ष तक, और शैशवावस्था होती है हरलॉक के अनुसार 0 से 2 सप्ताह तक। हरलॉक तो हरलॉक है भाई। बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन के अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। तो यह कथन किसका है? तो हीली और ब्रूनर दोनों का है। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं, तो बाल संबंध, परिवार और परवरिश। उपर्युक्त सभी राइट आंसर हैं। जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन पर दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि एक ऋतु आती है और दूसरी ऋतु के भी चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा किंग का। अर्नेस्ट जॉन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है, 4 भागों में बांटा है। जन्म के समय बच्चे का रोना क्या है? तो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। जन्म के समय जब बच्चा रोता है तो उससे क्या होता है? उसका रक्त प्रवाह बढ़ता है। वंश परंपरा के मुख्य भाग क्या होते हैं? तो ये जीन्स होते हैं। डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है, संघर्ष का अर्थ है विरोध की कष्टदायक अवस्था। विपरीत इच्छा होगी तभी तो संघर्ष की भावना आएगी। अनहोनी घटना, वो भी एक संघर्ष है, कोई घटना घटित हो जाती है। तो ये उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। किशोरों की रक्षा के लिए आवश्यक है नैतिक शिक्षा, बहुत जरूरी है किशोरों की शिक्षा के लिए। सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो उसे अधिगम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया एरिक्सन ने किया। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, यानी कि सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। जहाँ सांस्कृतिक सामाजिक और भाषा ही आ जाए वहीं वाइगोत्स्की का सिद्धांत होता है। तो इसमें सही राइट आंसर होगा आपका सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, और उत्तर बी है, बा है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो वंशानुक्रम, पोषण और लिंग भेद सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास का पक्ष है संवेदना, निरीक्षण, कल्पना। उपयुक्त सभी राइट आंसर। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली भी होती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जैसे किसी किसी के माता पिता मंद बुद्धि हैं, लेकिन उनकी जो औलाद है वो बहुत प्रखर बुद्धि वाली होती है, तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल।
तो ये होगा आपका किशोरावस्था। किस अवस्था को यौवन अवस्था कहा जाता है तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन है। किस अवस्था को यौवन, यानी कि यौवन तो किशोरावस्था में यौवन अवस्था होती है वो, और बाल्यावस्था का यानी कि बाल्यावस्था का संधिकाल यानी कि बाल्यावस्था के बाद। तो बाल्यावस्था के बाद क्या आता है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था राइट आंसर है। एज ऑफ प्योबर्टी कहते हैं पूर्ण किशोरावस्था। जब पूर्ण किशोरावस्था हो जाती है तो उसे कहते हैं एज ऑफ प्योबर्टी। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेर से हुई है, इसका अर्थ है फलना और फूलना। किसका कथन है किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है? किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक है। तो ये कथन है बिग एवं हंट का। बिसेरोटोनिया शब्द संबंधित है। बिसेरोटोनिया जो शब्द है ये संबंधित है समाज प्रिय तथा हसमुख व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 169। विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, यानी कि लगातार निर्देशित हो रहा है। तो यह परिभाषा दी है ड्रेवर ने। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की यह परिभाषा किसने दी है? तो रूथ वेंडिक्ट ने। संवेगों को नियंत्रण करने की विधियां हैं, दमन और शोधन दोनों हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन है हरलॉक का। विकास एक सतत प्रक्रिया है। पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है, बालक में पाई जाती है। वातावरण के प्रकार हैं दो, आंतरिक और बाहरी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो आनुवांशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है तो निरंतरता का, गति का और क्रम का सिद्धांत। उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा, जो जीन्स होंगे व्यक्ति के, उसके अलावा प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करेगा। यह कथन है एनास्टासी का। वातावरण के प्रकार मैंने बताई दिया, आंतरिक और बाहरी। क्वेश्चन नंबर 180। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था है। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है। ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो। तो उसका क्रो एवं क्रो राइट आंसर है। बुद्धि लब्धि यानी इसको इंटेलिजेंस क्विसेंस का सूत्र है बुद्धि लब्धि। तो MA/CA गुणा 100 कर दो, यानी मेंटल एज और क्रोनोलिकल एज इंटू 100 कर दो, यानी MA कर दो ऊपर, CA कर दो नीचे। MA/CA गुणा 100 है IQ इंटेलिजेंस क्विटिएंट, यानी MA मेंटल एज और CA क्रोनोलॉजिकल एज। शिक्षा मनुष्य की शक्ति, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं, तो ये गामक क्रियाएं होती हैं। वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जिसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और सम्यक अनुसरण करेगी। यह कथन है स्किनर और हैरीमैन दोनों का है। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो वंशानुक्रम, अधिगम और गर्भावस्था की दशा हैं।
संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, यह कथन है रॉस का। संवेगात्मक अवस्था में भावात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, तो यह कथन है रॉस का। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, चलिए 1 घंटा तो हो ही जाएगा, 40 मिनट हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो सामाजिकरण को सरल बनाता है, यह कथन है किसका कथन है? जॉनसन का कथन है। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो सामाजिकरण को सरल बनाता है, यह कथन है जॉनसन का। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? तो ये किलपैट्रिक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 190, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा और उसके नैतिक विकास को भी प्रभावित करेगा। तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर हैं। विकास की प्रक्रिया में, यानी विप्रयुक्त सभी होगा इसमें। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। विप्रयुक्त सभी राइट आंसर। गर्दन अकड़ गई है दोस्तों, चलिए फिनिश ही करते हैं, यूनिट फर्स्ट पूरी कराते हैं। आप लोगों की डिमांड है तो भैया करना पड़ेगा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शेनफील्ड का। बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन दिए हुए हैं, तो इसमें आ और सा दोनों सही होंगे। आ है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है। और कौन सा है? सा विकास एक सतत प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो आ और सा दोनों राइट आंसर होंगे। ऑप्शन था इज राइट आंसर है। और जो वाह क्या कह रहा है? वाह कह रहा है विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये गलत है। जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है तो उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं, यह कथन है। तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो का। अब आपका ये है, मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? तो ये आपका 9 से 12 वर्ष में सबसे तीव्र गति से मानव विकास होता है। कॉल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? तो बा होगा 4, ऑप्शन 4 है और उत्तर 4 है। 4 सोपान प्रस्तुत किए हैं। विकास के आयाम होते हैं तो 5 आयाम होते हैं विकास के। बीजावस्था है, बीजावस्था यानी कि द पीरियड ऑफ ओवेल्यूशन, द पीरियड ऑफ ओवुलेशन, ये आपका है शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय। 2 सप्ताह याद रखिए, 2 सप्ताह का समय। शारीरिक विकास का नियम है सतत विकास का नियम, लयात्मक विकास का नियम, दोनों ही राइट हैं। बालकों के स्नायु संस्थान का यानी कि नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से होता है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? किशोरावस्था और शैशवावस्था। किशोरावस्था और शैशवावस्था में बालक का विकास सामान्य से तेज गति से होता है। शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? तो 20% ही होता है। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उसकी उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है, तो ये कहलाता है शारीरिक विकास। शिशु का भ्रूणावस्था द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है गर्भ स्थिति के 2 माह का समय, गर्भ स्थिति के 4 माह का समय। तो इसमें होना चाहिए 2 माह का समय होना चाहिए। कहाँ गया इसका आंसर?
आंसर ऑप्शन आ है राइट आंसर। तो ये राइट आंसर होगा इसका गर्भ स्थिति के 2 माह का समय, ये राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? यानी कि माता पिता की आयु, सांवेगिकता और माता का धूम्रपान करना, यानी माता पिता दोनों ही, माता दे रखा है इसमें, माता ही नहीं करती पिता भी करते हैं, पिता ज़्यादा करते हैं माताएं कम करती हैं। तो प्रयोग सभी राइट आंसर। जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है 5 से 8 पाउंड का। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं तो 270। किशोर अनुभव कर सकते हैं किस चीज़ का? तो दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। किशोर स्वयं से सरोकार बहुत करते हैं, किशोरावस्था में किशोर स्वयं से सरोकार बहुत करते हैं, तो यही स्वयं से प्रेम करते हैं, तो यही होगा दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। ऑप्शन 22 राइट आंसर। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या पूछ रहा है, स्थायी तो 32 होते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। तो यह कथन है कैरल का। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो 3 अवस्थाएं हैं। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 20 इंच होती है। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? तो 12 से 14 वर्ष में किशोरावस्था में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 216। किसका कथन है संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है? तो ये बुद्धवर्त हो जाएंगे। निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है? तो निवृत्ति, युयुत्सा और आत्मगौरव ये सभी संवेग हैं। संवेग 14 होते हैं जो कि मैकडूगल ने बताया है। मैकडूगल के अनुसार किसका कथन, अच्छा, किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है? तो 16 से 18 वर्ष की एज में, यानी किशोरावस्था के पूरे होते होते किशोरों की रुचियों में स्थायित्व आ जाता है। 16 से 18 वर्ष राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है? तो पराश्रित होना, आत्मगौरव में वृद्धि और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है? तो ऊंचाई और वजन, शारीरिक अंगों का अनुपात और दांत, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? तो 14 बताए हैं। निवृत्ति या रिपल्जन का संवेग होगा निवृत्ति, तो ये घृणा होगा इसका संवेग। संग्रहण का होगा अधिकार। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता या कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त संवेग होगा कृत्य भाव। एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? भय का तो करेगा नहीं, क्रोध का भी नहीं करेगा, हाँ प्रफुल्लता का जरूर करेगा, तो प्रफुल्लता का संवेग इज राइट आंसर। विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने किया? तो ये किया ब्रिजेज ने। चलिए आपका लास्ट पेज है ये। किसका कथन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? तो ये पीटरसन है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है रॉस का कथन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है। और अगर पर्यावरण आ जाए तो वो वुडवर्थ का है, लेकिन जो अगर वातावरण आ जाए, वातावरण वह बाहरी शक्ति में प्रभावित करती है, ये रॉस का है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं, तो यह सिद्धांत किसका है? तो ये समानता का सिद्धांत है। माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। क्रोध सहायक है, किसमें सहायक होगा? प्यार में होगा नहीं, व्यवहार में होगा नहीं, दुख में होगा नहीं, झगड़ा उत्पन्न करने में होगा, तो झगड़ा पैदा करने में क्रोध सहायक है। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है? तो परिपक्वता एवं अधिगम। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है? किसने दिया है? तो ये हैविंग हर्स्ट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। 4 संवेग हैं, तो भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग, ये 4 संवेग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल more than 24/7 for latest updates
कोई नई सूचना जो आती है उसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यार दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसका लाभ उठा सकें। 1 घंटे मेहनत की है तो कम से कम 1000 लोग तो देखना चाहिए इसको। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, सभी दोस्त शेयर कर दीजिए अभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए बीएड की परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट सभी दोस्तों को। चलिए चलते हैं, गुड नाइट।